हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्न वाली 7.1 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए, अनुपात और क्या है समानुपात। देखिए, अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, ऊपर एक ठो बिंदु और नीचे एक ठो बिंदु। ये है अनुपात का चिन्ह, समझ लिए। वैसा ही ये वाला है समानुपात का चिन्ह। ये है समानुपात का चिन्ह। समानुपात में 4 ठो बिंदु रहता है ऐसे, और अनुपात में 2 ठो बिंदु रहता है। ये अनुपात का चिन्ह है और ये वाला समानुपात का चिन्ह है। यहाँ 7.1 में हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेगा 12 और 8 का अनुपात लिखे। हम लोग को ये क्वेश्चन दिए रहेगा, इसको बोलेगा अनुपात लिखना है। इसका 12 और 8 का अनुपात लिखे। तो 12 और 8 का अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखना है 12 और 8 का अनुपात बराबर। हम लोग को क्या लिखना है, अनुपात लिखना है। तो अनुपात हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये किसका किसका बोला है, 12 और 8 का। तो ये 12 को इधर ऊपर लिख दीजिएगा, समझ लिए। और ये कितना है 8, इसको ऐसे बट्टा में नीचे लिख दीजिएगा। तो कितना है 12/8। तो ये काटेगा तो काट दीजिए और छोटा काट दीजिए। देखिए 2 से भी काटेगा, 2 का पहाड़ा में भी 12 आता है, 8 भी आता है। तो 2 से कटिए छोटा संख्या से, तो कटने में कहीं पर गलती भी नहीं होगा। कटिए 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4। कितना आया 3/2। समझ लिए कितना है 3/2। इसको हम लोग का में लिखना है, अनुपात में। ये बट्टा का मतलब ही अनुपात। तो ये बट्टा को हम लोग, ये बट्टा में है ना, इसको का में लिखना है हम लोग को अनुपात में। तो ये इसको अनुपात में हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ये 3 है, 3 को इधर लिख दीजिएगा, ऊपर वाला को बायां साइड। और ये बट्टा का जगह यहाँ पर अनुपात लिख दीजिए, अनुपात का चिन्ह हो गया। और नीचे कितना है 2, उसको दायां साइड। ऊपर वाला को बायां साइड लिखना, ये बिंदु का बायां साइड, और नीचे वाला को बिंदु के दायां साइड। ये कितना है 3:2। कितना है 12 और 8 का अनुपात, 12 और 8 का अनुपात 3:2। ये किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह। ऐसे ही हम लोग को लिखना है, ये वाला क्वेश्चन में अनुपात ही लिखना है, समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग किताब से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है, संदीप के थैले में 30 नीली गेंदे हैं एवं 20 हरी गेंदे। अनुपात ज्ञात कीजिए। संदीप का थैला में 30 ठू नीला का गेंद है और हरा वाला गेंद 20 ठू है। तो हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। इसका ए नंबर में क्वेश्चन है, नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से। और बी नंबर में है, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से हम लोग को अनुपात निकालना है। सबसे पहले देखिए संदीप का थैला में कितना ठू गेंद है, उस सबको लिख लेते हैं। चलिए हल, नीली गेंद कितना ठू है, देखिए नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या कितना है, देखिए 30। और हरी गेंदों की संख्या कितना है, लिख लीजिए, हरी गेंदों की संख्या, हरी गेंदों की संख्या कितना है 20। संदीप के पास टोटल कितना गेंद है, नीली गेंदों की संख्या 30 है और हरी गेंदों की संख्या 20 है। तो उसके पास कुल कितना गेंद है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कुल गेंदों की संख्या। संदीप के पास कुल गेंदों की संख्या कितना, हरी गेंद 20 ठू है और नीली गेंद कितना 30 ठू है। दोनों को जोड़ दीजिए, 30 जोड़ 20। तो कुल कितना गेंद है वो निकल जाएगा ना, 30 और 20 50। टोटल कितना गेंद है संदीप के पास, 50 गेंद है। उसमें से नीली गेंद 30 ठू है और हरी गेंद 20 ठू है। तो हम लोग को अनुपात निकालना है। तो ए नंबर में हम लोग को पूछा है अनुपात ज्ञात करना है। नीली गेंदों की संख्या का कुल संख्या से, मतलब नीली गेंदों की संख्या
उसका कुल गेंदों की संख्या से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो ए नंबर का चलिए बनाते हैं। यहां पर है नीली गेंदों की संख्या से कुल गेंदों की संख्या से अनुपात बराबर। इधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इधर ही लिख दीजिएगा, समझ लिए। चलिए अनुपात हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, देखिए नीली गेंदों की संख्या से, नीली गेंद कितना हुआ है उसका संख्या से, और कुल गेंदों की संख्या से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखिए नीली गेंदों की संख्या, ये वाला को ऊपर लिख देना। देखिए नीली गेंद कितना हुआ, 30, तो 30 को ऊपर हो गया, यह बट्टा दे दीजिए। और देखिए कुल गेंदों की संख्या से अनुपात निकालना है। कुल गेंदों की संख्या कितना है, टोटल 50 है, तो नीचे 50, समझ लिए। अभी ये दोनों में काट छाट कीजिए, कटेगा तो नहीं, कटेगा तो ऐसे ही अनुपात में लिख देंगे। चलिए ऐसे 0 0 लास्ट में रहेगा ना कटने वाला, तो 1 0 1 0 आसानी से कटता है। कितना बचा, 3 और यहाँ 5, 3 और 5 किसी का पहला में कटेगा, नहीं कटेगा। कितना बचा है, 3/5। इसको हम लोग को क्या में लिखना है, अनुपात। तो 3 को बायां साइड अनुपात का चिन्ह लगाइए, और नीचे कितना है 5, इसको राइट साइड। यही हुआ इसका आंसर। कितना है, 3/5। नीली गेंदों की संख्या से कुल गेंदों की संख्या से अनुपात बराबर कितना, 3/5। यही हुआ इसका आंसर, समझ लिया ना। वैसा ही इसका बी नंबर में है। देखिए बी नंबर में क्या दिया है, नीली गेंदों की संख्या का हरी गेंदों की संख्या से। यहाँ पर है नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए नीली गेंदों की संख्या से हरी गेंदों की संख्या का अनुपात बराबर। तो देखिए यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या, ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात। तो देखिए यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या कितना है, 30 है टोटल, तो 30 ऊपर हो गया। और हरी गेंद कितना ठो है, देखिए हरा वाला गेंद 20 ठो, ये 20 को नीचे। अभी ये दोनों को काट छाट कीजिए, कटेगा तो, कटने तो जानबे करते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए इसको काटते हैं, 1 0 काटा, 1 0 काटा, कितना बचा, 3 और नीचे 2, 3 और 2 और किसी का पहला में कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे ही लिखिए 3/2, और इसको अनुपात में लिख दीजिए, 3 को बायां साइड और 2 को राइट साइड। कितना है, 3/2। यही हुआ इसका आंसर। नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या का अनुपात कितना है, 3/2। यही हुआ इसका आंसर। हम लोग को अनुपात में लिखने बोला था, हम लोग लिख लिए। देखिए नीली गेंदों की संख्या, इसको ऊपर लिखना कितना है टोटल, और हरी गेंदों की संख्या वो कितना है उसको नीचे लिखना, और काट छाट देना, कटेगा तो कटना, नहीं कटेगा तो ऐसा ही अनुपात में लिख दीजिएगा, समझ लिए। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 2 नंबर में क्वेश्चन है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। यहाँ पर ये वाला आकृति दिया हुआ है, इसको हम लोग को देखकर अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए नंबर में है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। और बी नंबर में है, आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर ये बड़ा सा आयत दिया हुआ है, इसका अंदर में क्या है, त्रिभुज है और वृत्त है और क्या है, वर्ग है। यही सब का संख्या से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज कितना ठो है, वृत्त कितना ठो है और वर्ग कितना ठो है, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। चलिए हल, त्रिभुजों की संख्या बराबर कितना ठो त्रिभुज है, 1 2 3 4, कितना ठो, 4 हो गया। और वृत्त कितना ठो है, देखिए वृत्तों की संख्या बराबर, देखिए कितना ठो वृत्त है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना ठो है, 7। और वर्ग कितना ठो है, वर्गों की
संख्या, वर्गों की संख्या बराबर कितना ठू वर्ग है, 1 2 3 4, कितना ठू 4 लिख लिए। देखिए इसको त्रिभुज बोलते हैं और गोल वाला को वृत्त बोलते हैं और ये चरकोना सब तरफ से बराबर रहने ये वाला को बोलते हैं वर्ग। तो चलिए हम लोग को अनुपात निकालना है, तो इसका ए नंबर में है। क्या पूछा है, आयात के अंदर, ये वाला आयात के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का, सभी ये वाला त्रिभुज की संख्या से वृत्तों की संख्या का निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहां पर लिखिए त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात बराबर। तो हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात। ये त्रिभुजों की संख्या से किसको, वृत्त की संख्या का अनुपात निकालना है, ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना त्रिभुज है, देखिए कितना 1 2 3 4, यहाँ पर लिख लिया। त्रिभुजों की संख्या कितना है, 4। तो त्रिभुज की संख्या को ऊपर 4 लिखे, बट्टा चिन्ह, बट्टा हो गया। अभी वृत्तों की संख्या से निकलना है, वृत्त की संख्या कितना है, टोटल वृत्त कितना 7, तो 7 को नीचे। अभी देखिए 4 और 7 किसी का पहाड़ा में कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट अनुपात में लिख दीजिए। ये 4 अनुपात कितना, ये 7। ये 4 को अनुपात के चिन्ह से बायां साइड लिखना और 7 ये नीचे वाला को अनुपात का चिन्ह से ये दायां साइड लिखना। समझ लिए कितना है, 4 अनुपात 7। त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात बराबर कितना है, 4 अनुपात 7। यही हुआ इसका आंसर। ए नंबर का बना लिए। अभी बी नंबर में है आयात के अंदर सभी वृत्तों की संख्या का, सभी वृत्त की संख्या का वर्गों की संख्या से, अभी ये दोनों का से अनुपात निकालना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से अनुपात बराबर। देखिए चलिए निकालिए, वृत्तों की संख्या और वर्गों की संख्या से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात। तो देखिए वृत्तों की संख्या कितना है, टोटल वृत्त 7, तो यहाँ पर 7 लिखिए। और वर्गों की संख्या कितना है, देखिए वर्ग 4, तो 4 नीचे हो गया। अभी ये 7 और 4 कटेगा किसी का पहाड़ा में, कभी भी नहीं कटेगा। इसको अभी अनुपात में लिख दीजिए, हम लोग को अनुपात में लिखना है ना। तो लिखिए 7 अनुपात कितना, ये 4, कितना है 7 अनुपात 4। यही हुआ इसका आंसर। वृत्तों की संख्या का वर्गों की संख्या से अनुपात बराबर कितना है, 7 अनुपात 4। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। देखिए वृत्तों की संख्या उसको ऊपर लिखना और वर्गों की संख्या इसको नीचे लिखना, उसके बाद अनुपात में लिख दीजिएगा। समझ लिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इसका आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका 3 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन शब्द में लिखा हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग किताब से देख लीजिएगा। देखिए सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो सविता की चाल का रीता की चाल से अनुपात निकालिए। तो यहाँ पर चाल है, तो चाल बराबर होता है सूत्र दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, ये वाला सूत्र है, इसको याद रखिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर दिया है सविता कितना, सविता 2 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है और रीता 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दोनों का चाल का अनुपात निकालिए, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सविता 2 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह है का सविता 2 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका चाल से हम लोग को अनुपात निकालना है। तो सविता का चाल कितना होगा, तो चाल भी निकाल लेते हैं, बाद में नहीं निकालेंगे, यहीं पर निकालते जाएंगे तो आसानी होगा। तो यहाँ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय।
तो देखिए सविता 2 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये वाला क्या हुआ दूरी, और समय में कितना 2 घंटे में, तो दूरी कितना है 18, लिख लीजिए दूरी की जगह 18, और समय कितना है 2, तो समय की जगह 2। अभी ये दोनों को काट दीजिए, 2 एका 2, 2 नवा 18, कितना आया 9, कितना आया चाल 9 आया। सविता का चाल कितना आया 9। तो ऐसा ही और किसका है रीता, रीता 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, इतना किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका भी चाल निकालेंगे। चाल का अनुपात पूछा है, दूरी का नहीं, चाल का पूछा है इसलिए चाल निकाल रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। तो बैठाइए, यहाँ पर दूरी कितना है 12 किलोमीटर, ऊपर में 12, और समय कितना है 3 घंटा में, तो समय की जगह 3। अभी काट दीजिए, 3 एका 3, 3 चौके 12, कितना आया 4, कितना 4 आया। रीता का चाल कितना है 4, और सविता का चाल कितना है 9। अभी ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर निकालिए अनुपात। तो चलिए सविता की चाल और रीता की चाल से अनुपात बराबर। तो देखिए यहाँ पर सविता की चाल कितना निकाले हैं, देखिए सविता की चाल 9, तो सविता की चाल के जो 9 लिख दीजिए, नीचे बट्टा। अभी रीता की चाल कितना है, कितना निकाले रीता की चाल 4, तो नीचे 4। अभी देखिए 9 और 4 किसी का पहाड़ा में कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। तो इसको चलिए अनुपात में लिख दीजिए, 9 अनुपात कितना 4, यही हुआ इसका आंसर। ऊपर वाला को अनुपात के इस साइड लिखना, और नीचे रहेगा उसको अनुपात का इस साइड लिखना। कितना आया 9 अनुपात 4, यही हुआ इसका आंसर। सविता की चाल और रीता की चाल से अनुपात कितना है 9 अनुपात 4 है, यही हुआ इसका आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन को बनाएंगे। 4 नंबर में है, निम्न में से प्रत्येक को अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हम लोग को क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो चलिए इसका ए नंबर में है 2 दर्जन का 36 से, देखिए 2 दर्जन का हम लोग को किससे निकालना है 36 से अनुपात। ये 2 दर्जन में दिया हुआ है और ये वाला संख्या में। तो सबसे पहले ये दर्जन को हम लोग संख्या में बदल लेंगे, उसके बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। चलिए हल देखिए, एक दर्जन में कितना केला होता है 12, सभी कोई जानते हैं। एक दर्जन में कोई भी चीज 12 ठो होता है। तो 2 दर्जन में कितना ठो होगा, 2 दर्जन में कितना ठो होगा 12 12 24 ठो होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 दर्जन बराबर कितना ठो होगा 24, कितना 2 दर्जन बराबर 24। अभी ये दोनों का अनुपात निकालिए। अतः 2 दर्जन का 36 से अनुपात बराबर। तो देखिए दर्जन को भी संख्या में बदल लिए और 36 ठो संख्याएं में था। देखिए दोनों संख्या में होना चाहिए चाहे दोनों दर्जन में होना चाहिए। देखिए ये 36 है और ये दर्जन में दिया था, तो ये दर्जन वाला को संख्या में बदल लिए। समझ लिए, अगर ये दर्जन में दिया है तो ये भी दर्जन में दिए रहता तो नहीं बदलते। यहाँ ये संख्या में दिया है, ये वाला दर्जन में दिया है, इसलिए बदल लिए। और अभी ये दोनों का अनुपात निकालेंगे। देखिए 2 दर्जन में कितना ठो केला होता है 24, तो ऊपर 24 और किससे निकालना है ये वाला 36 से, तो बट्टा 36। अभी काट छाट कीजिए, नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए किससे कटेगा 2 से, 2 एका 2, 2 दूने 4, 2 एका 2, 1 बचा, 2 8 16। और किससे कटेगा 2 से ही कटेगा, 2 6 12, 2 9 18। अभी और किससे कटेगा 3 से, 3 दूने 6, 3 3 9, कितना आया 2/3। इसको अनुपात में लिख दीजिए, कितना आएगा 2 अनुपात 3, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। वैसा ही इसका बी नंबर में है, बी में है 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से
20 मीटर को हम लोग को बदलना है सेंटीमीटर में। ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में। अगर दोनों एक ही में दिया रहता तो नहीं बदलते। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तभी अनुपात में लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं। सबसे पहले इसको बदल लेंगे। वैसे ही ये मीटर में रहता तो ये भी मीटर में होता तो नहीं बदलते, लेकिन ये काम है मीटर और ये सेंटीमीटर, तो ये मीटर को बदलने में सेंटीमीटर में आसानी होता है, इसलिए ये मीटर वाला को बदलेंगे। देखिए हल, देखिए 20 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है। तो 20 मीटर बराबर कितना होगा, 100 को ये वाला 20 से गुना कर दीजिए, अपने निकल जाएगा। 100 दूने 200, एक ठो जीरो है, एक ठो जीरो, ये आया सेंटीमीटर में। कितना 20 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर आता है, 2000 सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात जल्दी से लिखिए। इसीलिए 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से अनुपात बराबर। तो देखिए ये 20 मीटर, तो 20 मीटर को सेंटीमीटर में कितना हुआ 2000, तो यहाँ पर 2000 लिख दीजिए, 2000 सेंटीमीटर। और ये कितना है 30 सेंटीमीटर, नीचे 30 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कटा। अब ये ऊपर कितना है 2000 और नीचे 30 है, दोनों को काट दीजिए, 0 0 कटा, कितना बचा 200 और नीचे 3। ये दोनों अभी कटाएगा, कभी भी किसी भी पहाड़ा से नहीं कटाएगा, तो इसको अनुपात में लिख दीजिए 200 अनुपात 3। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिया ना। चलिए इसको मिटाएंगे और सी नंबर को बनाएंगे, जगह नहीं हो रहा है। सी नंबर में है 2 घंटा का 40 मिनट से यहाँ पर है घंटा में और एक ठो मिनट में है, तो ये घंटा वाला को भी मिनट में बदल लेंगे। दोनों को एक ही जात में कर लेंगे तभी ना बनेगा अनुपात में। तो चलिए एक ही ठो जात में कर लेते हैं। देखिए घंटा से मिनट में बदलने के लिए आसानी होता है, लेकिन मिनट से घंटा में बदलने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है, इसलिए उससे नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले ये घंटा को मिनट में बदलिए। देखिए 2 घंटा बराबर कितना मिनट होगा। देखिए 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो 2 घंटा बराबर कितना होगा 60 120, चाहे ये वाला 2 को ये वाला 60 से गुना कर दीजिए, अपने निकल जाएगा। 60 दूने 120 मिनट हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है अनुपात, तो लिखिए अतः, चाहे इसीलिए लिखिए अतः 2 घंटा का 40 मिनट से अनुपात बराबर। तो देखिए 2 घंटा में कितना मिनट लाए 120, ये 2 घंटा में 120 मिनट लिख दीजिए, 120 मिनट हो गया। ये बट्टा चिन्ह दीजिए। अब किससे निकलना है 40 मिनट से, तो ये 40 को नीचे 40 मिनट। देखिए ये वाला मिनट ऊपर है, ये वाला भी मिनट नीचे है, तो ये मिनट कटा। अभी ये 0 कटा और ये कितना बचा 12 और नीचे 4, तो डायरेक्ट 4 से काटिए, 4 1 4, 4 3 12, कितना आया 3/1। इसको अनुपात में लिखिए, कहाँ लिखेंगे 3:1। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। वैसा ही और एक ठो बचा है, इसका डी नंबर में है 351 का 9 से। 351 को कहां से निकालना है 9 से। देखिए ये दोनों संख्याएं में है, तो इसको बदलेंगे कभी भी नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट ये निकल जाएगा अनुपात में। चलिए तुरंत लिखते हैं 351 का 9 से अनुपात बराबर। ये 351 ऊपर हो गया और ये वाला 9 नीचे। ये किसी का पहाड़ा में कटेगा, देखिए किसी का पहाड़ा में तो नहीं कटेगा, ऐसा लग रहा है नहीं कटेगा, तो इसको अनुपात में लिख दीजिए 351 अनुपात 9। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, और एक ठो क्वेश्चन बचा है उसको भी बना देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 5 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ भी शब्द वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, इसको पढ़ रहे हैं। देखिए रेखा की वार्षिक आय 1,20,000 है और रीना की मासिक आय कितना 12,000 है। यदि दोनों का मासिक ब्याज कितना 5,000 है,
तो रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिखिए। देखिए रेखा की वार्षिक आय, वार्षिक आय मतलब वर्ष में वो कितना कमाता है, एक साल में कितना कमाती है, 1,20,000, 1,20,000 रुपये कौन कमाती है, रेखा एक साल में। और रीना की मासिक आय, मासिक आय महीना, ये मासिक मतलब महीना में ही कमाती है, ये एक महीना में 12,000 रुपया कमाती है, एक महीना में 12,000 रुपये कमाती है। यदि दोनों का मासिक व्यय, अभी दोनों का मासिक व्यय कितना, 5,000 रुपया है। व्यय मतलब खर्च करती है, एक महीना में वो कितना खर्च करती है, रेखा भी एक महीना में 5,000 खर्च करती है, रीना भी एक महीना में 5,000 खर्च करती है। तो यहाँ पर लिखिए रेखा की मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च, आय मतलब कमाना, व्यय कितना 5,000। और रीना भी इतना ही करती है, रीना की मासिक व्यय, रीना भी महीना में 5,000 रुपया खर्च करती है। हो गया 5,000 रुपया। हम लोग को क्या निकालने बोला है, देखिए तो रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात निकालिए। रेखा की वार्षिक बचत मतलब वो कितना बचाती है, और रीना की वार्षिक बचत से अनुपात निकालना है। देखिए हम लोग को क्या पूछा है, रेखा की वार्षिक बचत, रेखा एक साल में कितना रुपया बचाती है उसका, और रीना भी एक साल में कितना रुपया बचाती है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले रेखा कितना एक साल में बचाती है उसको सबसे पहले निकालेंगे, और रीना भी एक साल में कितना रुपया बचाती है उसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेखा की वार्षिक आय कितना है, 1,20,000, रेखा एक साल में 1,20,000 कमाती है। और रीना की मासिक आय, मासिक मतलब महीना, वार्षिक मतलब वर्ष, मासिक आय कितना है, रीना की मासिक आय 12,000, एक महीना में 12,000 कमाती है रीना ठू। और रेखा की मासिक व्यय वो कितना खर्चा करती है एक महीना में, रेखा 5,000, और रीना भी एक महीना में 5,000 खर्चा करती है। तो हम लोग को किसका अनुपात निकालने बोला है, रेखा की वार्षिक बचत से रीना की वार्षिक बचत का अनुपात निकालिए। तो रेखा एक साल में कितना रुपया बचाती है और रीना भी एक साल में कितना रुपया बचाती है, वो दोनों का अनुपात हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है रेखा कितना रुपया बचाती है एक साल में और रीना कितना रुपया एक साल में बचाती है, वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो देखिए रेखा की मासिक व्यय, रेखा एक महीना में कितना रुपया खर्चा करती है, 5,000 रुपया खर्चा करती है। तो वो एक साल में कितना रुपया खर्चा करेगी, तो चलिए यहाँ निकालते हैं। रेखा की वार्षिक व्यय, व्यय मतलब खर्चा, वार्षिक व्यय, रेखा की वार्षिक व्यय, या तो मासिक व्यय दिया हुआ है एक महीना में 5,000, तो एक साल में कितना रुपया खर्चा करेगी, एक साल में कितना महीना होता है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और एक महीना में कितना रुपया खर्चा करते हैं 5,000, तो यहाँ 5,000 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 12×5 = 60, कितना ठू जीरो है, 1 2 3, तो इधर 3 ठू जीरो लगा दीजिए। कितना रुपया आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना 60,000 रुपया कौन, रेखा एक साल में खर्चा करती है। तो कितना रुपया बचता है, एक साल में वो तो 1,20,000 रुपया कमाती है, उसमें से एक साल में कितना 60,000 रुपया तो खर्चा करती है, तो कितना रुपया बचता है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए रेखा की वार्षिक बचत बराबर, देखिए टोटल कितना रुपया कमाती है एक साल में, 1,20,000 रुपये, उसमें से कितना रुपया खर्चा करती है एक साल में 60,000, तो घटा दीजिए तो बचत कितना होता है वो निकल जाएगा, तो 60,000, तो घटाइए कितना होगा, देखिए 1 ठू जीरो घटाए जीरो, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो,
जीरो में जीरो जीरो, यहाँ कितना है 2, 2 में 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसकी जगह क्या ऋण लेके आया कितना 12, 12 में 6 6, कितना रुपया बचाती है 60,000 रुपया बचाती है रेखा एक साल में। तो वैसा ही अभी रीना का भी निकालेंगे तब ना निकालेंगे अनुपात। तो चलिए रीना की मासिक आय कितना है 12,000 रुपया। इसका रीना की वार्षिक आय दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले रीना की वार्षिक आय निकाल लेते हैं। फिर रीना की वार्षिक आय, रीना एक साल में कितना रुपया कमाती है, एक साल में कितना महीना होता है 12, तो 12 लिख दीजिए, हो गया। और रीना एक महीने में कितना कमाती है 12,000, इसको 12 से गुना कर दीजिए, 12,000 हो गया। गुना कीजिए, 12 दूने 24 के 4, हाथ में 2, 12 एक 12 और हाथ में 2 14, यहाँ कितना ठो जीरो है 1 2 3, तो इधर 3 ठो जीरो लगा दीजिए। कितना आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना 1,44,000 रुपया रीना कमाती है एक साल में। रीना एक साल में कितना कमाती है 1,44,000 रुपया कमाती है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है बचत, कितना रुपया एक साल में बचाती है उसका अनुपात निकालना है हम लोग। तो सबसे पहले कितना खर्चा करती है उसको देखिए, रीना की मासिक ब्याज कितना है 5,000 रुपया। तो यहाँ पर भी एक साल का निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी महीना का दिया है, तो लिखिए यहाँ पर रीना की वार्षिक ब्याज बराबर एक साल में कितना महीना होता है 12, 12 को गुना कीजिए किससे, रीना एक महीने में कितना खर्चा करते हैं 5,000, तो 5,000 से इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा 12 पचे 60, कितना 1 2 3 ठो जीरो 3 ठो जीरो। कितना रुपया खर्चा करती है एक साल में रीना ठो 60,000 रुपया खर्चा करती है। और वो कितना कमाती है एक साल में 1,44,000 रुपया। तो कितना बचता है वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए यहाँ पर यही इधर लिख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं हो रहा है इसलिए चलिए यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं, रीना की वार्षिक बचत बराबर, लिखिए रीना एक साल में कितना कमाती है 1,44,000, उसमें से एक साल में कितना खर्चा करती है 60,000, तो इसको घटा दीजिए तो बचत निकल जाएगा एक साल में कितना रुपया बचाती है वो। तो घटाइए 60,000 रुपया क्या करती है खर्चा करती है, और कितना कमाती है 1,44,000 रुपया कमाती है। तो एक साल में कितना रुपया बचाती है उसको निकालना है। तो चलिए घटा दीजिए, 0 में 0 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, और यहाँ 4 में 0 4, 4 में 6 घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ से ऋण लिया 14, 14 में 6 8, कितना रुपया आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना 84,000 रुपया का बचाती है रीना एक साल में। रीना कितना बचाती है 84,000 रुपया बचाती है। और कौन है रेखा एक साल में कितना रुपया बचाती है 60,000 रुपया बचाती है। और ये दोनों का हम लोग को क्या निकालना है अनुपात, यही ना पूछा था, रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत से अनुपात निकालिए। तो रीना की भी वार्षिक बचत निकाल लिए और रेखा की भी वार्षिक बचत निकाल लिए, अभी ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए अतः रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात बराबर, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, जगह नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ लिए। चलिए अनुपात बराबर, देखिए रेखा की वार्षिक बचत कितना निकाले हैं 60,000, तो ऊपर लिखिए 60,000 हो गया। और रीना की वार्षिक बचत कितना निकाले हैं 84,000, उसको नीचे लिखिए 84,000। अभी काट छाट कीजिए और अनुपात में लिख लीजिए, देखिए 3 ठो जीरो 3 ठो जीरो कटा। अभी किसका पहाड़ा में कटेगा, देखिए ऊपर में 60 है और नीचे 84, तो किससे कटेंगे, देखिए 2 का पहाड़ा में कटिए, 2 तिया 6, 2 जीरो जा 0, 2 चौके 8, 2 दूने 4। और किससे कटेगा 2 का पहाड़ा में और कटेगा, 2 एक का 2, कितना बचे 1, 2 बचे 10, और यहाँ 2 दूने 4,
2 एका 2, कितना आया 15 और नीचे 21। अभी 2 का पहाड़ा में कटेगा नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, देखिए 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, 15 भी आता है 21 भी आता है, कटिए 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, कितना आया 5/7, कितना आया है 5/7। अच्छा से लिख रहे हैं 5/7, इतना आया। ये दोनों अभी और कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको अनुपात में लिख दीजिए 5:7, यही हुआ इसका आंसर। रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत का अनुपात कितना है 5:7, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। प्रश्नवाली 7.1 में इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नवाली 7.2। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे प्रश्नवाली 7.2 में।